बम्बू मिशन का नाम आपने तो सुना होगा और बम्बू मिशन का काम अलग अलग देश के कोनों में चल रहा है। भारत सरकार भी चाहती है कि बम्बू के ऊपर काम हो। कई राज्य इसके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वन विभाग इस दायित्व को निभा रहा है। मोहन वारल्यानी जी जो पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण के दिशा में काम करते हैं और प्रकृति से बड़ा इनका नेचर है। अलग अलग सोसाइटी से जुड़े हैं। प्रकृति की ओर एक सोसाइटी है जिसके तहत बहुत सारा पर्यावरण के सुरक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं अलग अलग। लेकिन उसके अलावा इन्होंने एक बम्बू फाउंडेशन बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ बांस के ऊपर काम कर रहे हैं। और बांस का प्रेम एक अद्भुत प्रेम है जो छत्तीसगढ़ में पहले तो जो अलग अलग समुदाय के लोग थे जो बांस के ऊपर अपनी आजीविका चलाते हैं, उन्हीं को देखा जाता था कि वो बांस के से प्रेम करते रहे हैं। लेकिन मोहन भाई ने इस वन विभाग के काम को अपना काम समझ करके इस दिशा में कदम बढ़ाया। और इनकी एक रोचक कहानी है कि बहुत सारे वैरायटी इन्होंने लाए इस गांव में और बड़े एरिया में एक फार्म बनाने का कोशिश किया है कि बम्बू नर्सरी बोल सकते हैं इसको। या मैं मोहन वारल्यानी, ग्राम खपरी, गिरोला से। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और एक ऐसा ही पौधा देखने को मिला मुझे कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेता है, वो है बेम्बू। हमने सोचा इसको क्यों ना छत्तीसगढ़ में प्रमोट किया जाए। तो महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में हमने देखा। उसके बाद फिर हमने निर्णय लिया कि हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बांस की खेती करेंगे और यहाँ पर हमने लगभग 50 वैरायटी के अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए बेम्बू लगाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो हम खेती कर रहे हैं वो बालकुआ भीमा बांस का है। वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये 2.5 साल का पौधा है ये। और ये एक ऐसा है कि जो स्टील को भी रिप्लेस करेगा, प्लास्टिक को भी रिप्लेस करेगा। इसी से कपड़े बन रहे हैं। जब हम इसको रोपण कर रहे थे तो जनरली गांव वाले के मन में आता है कि ये तो जंगल बन जाएगा, जीव जंतु आ जाएंगे, शेर भालू आ जाएंगे। और एक बहुत वो सोच है कि बांस लगाने से सांप आते हैं, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअली सांप तो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि सांप अपनी त्वचा को छोड़ते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ जो है बांस मिलती है, तो त्वचा छोड़ देते हैं, त्वचा वहीं रह जाती है। तो उसी के कारण वो उतने बांस के जंगलों में सांप रहते हैं। ये भ्रांतियाँ हैं। और बांस एक ऐसा है कि आपको जन्म से मरण तक आपको साथ देता है। तो बहुत जगह से हमने संग्रहित किया। कुछ वैरायटी जिंदा हैं, कुछ वैरायटी मर भी गई हैं जिनको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से जो 8-10 वैरायटियाँ हैं वो यहाँ पर सर्वे कर रही हैं। और हम लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि यहाँ के किसानों को कि धान के स्थान पर बांस लगाया जाए। एक बार आप पौधा लगा दीजिए, 4 साल के बाद आपकी इनकम चालू हो जाएगी और 50 साल तक आपको वो साथ देगी। अपन बीमा बालकोवा बांस ये लगभग ये अपन अभी 1.5 से 2 साल के बीच के है। ये जब हम आए यहाँ तो यहाँ कुछ नहीं दिसे, निर्जन पट पर रही से। तो हमारे आए के बाद ये लग जैसे कर रोपण हुई से बिल्कुल छोटे छोटे ही से। और ये हमार नज़र के सामने में ही इतना बड़े हो गए हवे। और ये माँ एक देख रेख में उतना ज़्यादा नहीं लगे, कम लगते। जैसे अदर कुछ सब्जी के भी डालबो तो मैं कंटिन्यू लेबर के ज़रूरत पड़ते, पर एमा इसे कुछ नहीं है। और एकर जो पानी है या देख रेख है, दवाई पानी है, सब अपन ड्रिप सिस्टम से लगे हुए हैं। तो मैं एक आदमी आराम से कर सकते। जैसे कभी कभी खरपतवार ज़्यादा हो गए तो बुला लेथन लेबर। बाकी ऐसे कुछ हर हमेशा लेबर बुलाना है या काम करना है ऐसे कुछ नहीं है। मैं लागत कम आते, खर्चा भी कम है। और दूसरा पेड़ के जैसे कि जाम के, आम के भी खेती करबो तो भी ओवर से ज़्यादा ये अपन बांस रहा हवे। जैसे खाद पानी जैसे कि कर ज़रूरत के हिसाब से भी डालथन। या फिर ठंडी के दिन है तो ठंडी के दिन में अधिकतर खाद अपन ड्रिप सिस्टम से डालथन। बरसात में तो पानी ज़्यादा की वजह से नहीं डालन और गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्मी की वजह से नहीं डालन। और सबसे बेस्ट एक समय रहते ठंडी के दिन, जिमा जलवायु जो है सामान्य रहते, नॉर्मल रहते, वो टाइम खाद पानी चलते। बांस से तो बहुत प्रकार के चीज़ बनते। जैसे कि अपन अभी समय देखा था तो अपन वातावरण में सबसे ज़्यादा झिल्ली पॉलीथीन जो है ओकर उपयोग ज़्यादा होता है, जेकर से वायु प्रदूषण मतलब जलवायु प्रदूषण, वातावरण खराब हो जाते। तो जितना भी अपन झिल्ली के जगह जैसे कि या फिर स्टिक वगैरह के जगह में अपन एक उपयोग कर सकते। और हमारे छत्तीसगढ़ में तभी सामान्य रूप से भी बहुत कम है एकर उपयोगिता है, लेकिन भविष्य में एकर उपयोगिता जो है बहुत बढ़ी। लागत जो है कम आते, एक बार लगाओ और जीवन भर कमाओ।
मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं चाहता हूँ कि बांस की उत्पादन यदि सही ढंग से हो जाए तो आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में बांस से संबंधित बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने के लिए तैयार बैठी हैं, लेकिन हमारे पास बांस की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी उपलब्ध नहीं है, इसका उद्योग भी नहीं आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ उसको उद्योग के रूप में प्रतीत किया जाए। आने वाले समय में जैसा कि कुछ स्टेट है जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जो पहाड़ी एरिया उत्तर भारत का क्षेत्र है, वहाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जो बांस के ऊपर ही निर्भर हैं। उनका घर बांस का, खाने का बर्तन बांस का, खाने की चीज़ें बांस की सब, और बांस आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। खास करके छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो बसोड़ और पारधी समुदाय इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा है। ये तो पुराने समय में बहुत सारा बर्तन बनाते ही थे, आधुनिकता की दौड़ में सब बंद हो गया। अगर बांस को बढ़ावा मिलता है तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि बहुत सारे लोगों का आजीविका इस पे डिपेंड करेगा, उनको रोज़गार मिलेगा और उस पे काम कर सकते हैं। एक बड़ा उद्योग बन सकता है, जो लघु उद्योग है उसको बड़े उद्योग के रूप में स्थापित किया जा सकता है और एक बड़े संख्या में लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है।